अरिहंतानम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियानम नमो उवज्जायाणम नमो उभसायानम नमो लोई सव्व साहुणम नमो लोये सव साहुनम ऐसो पंचन मुक्तारो ऐसो पंच नमुकारो सव्वपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वे सिंह मंगलानं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Amma, any question? Biharian ji. Yes. I had forwarded one, Deepak bhai. Okay. अचल वह होम डिपार्टमेंट है और सच्चर वह फॉरेन। अचल वक्त है। वह 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 अचल वह एक मिनट होम डिपार्टमेंट है। होम डिपार्टमेंट बराबर। तो और सच्चर वह फॉरेन बराबर। तो जो अचल है वो शुद्धात्मा है। क्या है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा है, मतलब कि आत्म तत्व जो है वो अचल है, वो होम डिपार्टमेंट है। मतलब के स्व क्षेत्र और सचर यानी कि जो हमारा शरीर है, मन वचन काया है, वो सचर है। मतलब के वो ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है, सचर है। चेंजिंग होता रहता है, तो उसको सचर बोलते हैं। अच्छा। सचर है वो फॉरेन डिपार्टमेंट है। ओके। तो आत्मा की अपेक्षा से मन वचन काया है वो फॉरेन है, तो फॉरेन को सिर्फ जानने का है। होम डिपार्टमेंट में रहकर फॉरेन को मतलब के मन वचन काया में जो कुछ भी हो रहा है उसको जानने का है। ओके। इसलिए ये सचर और अचर। अच्छा। हाँ, ज्यादातर लोग सचर को अचर करना मांगते हैं। उसका मन बहुत भाग रहा है, मन में बहुत विचार आ रहा है, तो वो मन को स्थिर करना चाहता है। हाँ। लेकिन दादा भगवान ने क्या कहा कि ये सचर भाग है। मन सचर है, अचड़ नहीं है। सचर है तो वो इसमें तो विचार आते ही रहते हैं, ज्यादा आए या कम आए, लेकिन विचार तो आते ही रहेंगे। हाँ। मन वचन काया है वो भी स्थिर नहीं रह सकती, वो भी चंचल है। कैसी है? चंचल। चंचल, संचल को सचर कहते हैं। ओके। बात आई समझ में? हाँ हाँ। हाँ और ओके। बिहारान जी वो मैं अच्युत हूँ, वो अच्युत का। हाँ, अच्युत। अच्युत मतलब के ये मन वचन काया जो है वो च्युत स्वभाव। च्युत मतलब हिल जाने वाले, अपना स्थान छोड़ देने वाली है। ओके। वो च्युत है। और मैं अच्युत हूँ, मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ, स्वतत्व करके मैं अच्युत हूँ। मतलब कि वो आगे पीछे होने वाला नहीं है, अपना स्थान छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब हम बोलते हैं कि मैं अच्युत हूँ, मैं अच्युत हूँ, तो मन वचन काया वो च्युत है। कैसे है? च्युत है। और संसार की सभी चीजें च्युत है। ओके। सिर्फ आत्म तत्व है वो अच्युत है। मतलब के हिले ऐसी नहीं है, स्थान में पक्की रहे। हमारे यहाँ कृष्ण भगवान को अच्युतानंद बोलता है। हाँ, तो वही कृष्ण भगवान आपके भीतर भी है। कृष्ण भगवान जब शरीर के साथ थे
जब हम प्रार्थना करते अच्युतानंद तो अंदर रहे हुए तत्व की प्रार्थना करते हैं, ओके। उसको अच्युतानंद कहते हैं। वो कृष्ण है, वही राम है, वही शुद्धात्मा है, वही परमात्मा है। लेकिन उनके भी जो मन वचन काया है वो तो च्युत ही है। अच्छा। वहाँ वो तो युद्ध भी करे, अपहरण भी करे, रानियों को अपहरण करते थे ना वो तो, हाँ। वो सब च्युत विभाग है। मन वचन काया, युद्ध भी करते थे, लेकिन अंदर जो तत्व स्वरूप है वो अच्युत है। अच्युत है। तो वो अच्युत को हम, अच्युत वही कृष्ण भगवान है, वही खुदा है, वही राम है। बराबर। हाँ। जय सच्चिदानंद बिहारी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। जय सच्चिदानंद सबको, जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी जय सच्चिदानंद। दीपक आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, पद जो है अंतिम हेतु सिद्धक वाणी CD 36-03। इसमें जी ये मतलब मंत्र स्वरूप इसमें पता, अंतिम हेतु सिद्धक वाणी। हाँ, वोयज मंत्र स्वरूप है। स्वरूप है। मतलब ये मंत्र स्वरूप है जो कहना चाह रहे हैं, क्या थोड़ा समझ नहीं है। मतलब कौन सा मंत्र की बात कर रहे हैं? अंतिम हेतु सिद्धक वाणी होय जो मंत्र स्वरूपे, એટલે કે मैं शुद्धात्मा हूँ, वो मंत्र स्वरूप है और अंतिम वाणी है। अच्छा, मैं शुद्ध आत्मा है उसको मंत्र बोला। हाँ, मैं शुद्धात्मा हूँ और वो शुद्धात्मा है, वही सबसे बड़ा मंत्र है। वो मंत्र के रूप में नहीं है, फिर भी इससे आगे कुछ नहीं है। और ये मंत्र जो है वो आपको सिद्ध स्वरूप पहुंचाएगा, और वो मंत्र पढ़ते पढ़ते आप खुद शुद्धात्मा स्वरूप से सिद्ध स्वरूप हो जाएंगे, सिद्धक। अच्छा, ये मंत्र था गुंटा गुंटा। गुंटा गुंटा क्या होता है? घुटता घुटता मतलब के रिपीट करते, हम जो चैंटिंग करते हैं ना, हाँ। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो ऐसे चैंटिंग करने का नहीं है, बोलने का नहीं है, लेकिन अंदर वो अजपा जाप चालू हो जाता है। हर दिन में हर कहीं पर भी हम जाते हैं तो मैं शुद्धात्मा हूँ वो रहता है। रिलेटिव रियल देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, खाते पीते उठते बैठते, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो शुद्धात्मा हूँ सतत जो रहता है, क्योंकि वो घुटते घुटते, वो उसको घुटना बोलते हैं। अच्छा, तो उसमें हाँ, आगे ये लिखा है अजपा पंचाक्षर जापे केवल अमृत टपके। जो ये अजपा पंचाक्षर कौन सा, किसको कहा है? ये वही मैं शुद्धात्मा, उसी को अजपा पंचाक्षर का है। वही है, पांच अक्षर का है ना, मैं शुद्धात्मा हूँ। अच्छा। हाँ, वो और उसका जाप भी नहीं करने का है, वो अजपा है। वो उठते बैठते वो अंदर रहता ही है कि मैं शुद्धात्मा हूँ। सही है। अजपा पंचाक्षर जापे केवल अमृत टपके। जब भी आपको शुद्धात्मा का सतत लक्ष्य रहता है तो भीतर से वो अमृत बिंदु टपकता है, मतलब कि आपको आनंद आनंद है। हाँ जी, ठीक है। फिर इसके हाँ, इसके एक पैराग्राफ छोड़ के वो इको आ रही है। हाँ, इसका एक पैराग्राफ छोड़ के लिखा है सर क्षेत्र पहुंची सके नहीं मूर्ति ठोर स्वरूपे। ठोर स्वरूपे। हाँ, आद पुरुष यो छे कि अंतःकरण मा छुपे। छुपे। मतलब बिहारी ये आनंद जी, ये आपका ये हेडफोन, हाँ, आपका हेडफोन ये एको देता है। हेडफोन एको देता है। यस। तो मैं हेडफोन निकाल के बात करूं, ट्राई करूं। यस।
फिर सुनाई नहीं देते। जरा नजदीक आइएगा तो सुनाई देगा। हाँ हाँ, अब बोलिए। जो ये बोला ना आप पुरुष खूबियों छे कि अंतस्करण में छुपे, हाँ वो थोड़ा समझाइए कि ले मतलब। तो पिक्चर क्यों चला गया? हेडफोन निकाल दिया तो? नहीं नहीं ठीक है, मैं चालू करवाता हूँ। ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। हाँ 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 ओके, बोलिए। हाँ जी, तो ये आप पुत्र खूबियों छे के अंतस्करण में छुपे। पुरुष की खूबी है, मतलब कि अब तो पुरुष का वो लक्षण होता है कि वो कभी बाहर आउटर आउटर नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा, वो आत्मा हाँ में रहते वो हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं? आत्मा में रहते हैं और बाहर से कोई उसका लक्षण नहीं है कि जिसकी वजह से आप उसको पहचान सके। वो नहीं, अब तो पुरुष की खूबी है कि वो उसके पहले कहा अंदर ना आत्मा स्वरूप में रहते हैं। उसके पहले कहा ना, सर्व क्षेत्र पहुंची सके नहीं मूर्ति स्थूल रूप हाँ स्वरूपे। ये कबीरा जैसा बोलते हैं कि दादा भगवान जो है मूर्ति स्थूल स्वरूप है, जो वो मूर्ति रूप है। हाँ जी। तो दादा भगवान मूर्ति स्वरूप है, लेकिन शरीर के साथ सब जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ मतलब कि नाइजीरिया वाला बुलावे, अमेरिका वाला बुलावे, छोटे छोटे गांव वाले भी दादा भगवान को बुलाए, लेकिन ये स्थूल शरीर का वो लिमिटेशन होता है कि वो हाँ सब जगह पर पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ। बराबर। तो ये तो तो ये जो है स्थूल शरीर से नहीं पहुंच सकते, सूक्ष्म शरीर से पहुंच सकते, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, सूक्ष्म शरीर से पहुंच सकते हैं और बहुत लोगों को अनुभव भी होता है। जब जब दादा भगवान अमेरिका जाते हैं तब इंडिया वालों को ऐसा लगता है कि दादा भगवान रात को मेरे पास आए थे, मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे विद्या कराई, मेरे साथ सत्संग भी किया। ऐसे बहुत लोगों के साथ बहुत लोगों को अनुभव होता है। तो ये अंतस्करण मतलब ये दादाजी के अंतस्करण है कि ये महात्माओं के अंतस्करण की बात कर रहे हैं? नहीं, वो दादाजी के खुद के अंतस्करण के, वो अंतस्करण में छुपते हैं। अच्छा, अपने उनके वो अपने अंदर रहते हैं। बाहर जब तक उसको निमित्त नहीं मिलता है हाँ, तब तक वो बात सामने से नहीं करते हैं। अच्छा, ऐसा कहना। तो वो अंतस्करण में छुपते हैं, लेकिन जब निमित्त मिलता है तब वो बात करते हैं। तो सामान्य लोग पहचान नहीं सकते। अच्छा, फिर एक पैराग्राफ छोड़ के लिखा है, स्थूल प्रयोगे सूक्ष्म समाधि सर्वज्ञ ज अद्भुत। ये स्थूल प्रयोगे का मतलब जो ज्ञान विधि होती है उसकी प्रयोग की बात कर रहे हैं? स्थूल प्रयोगे सूक्ष्म समाधि सर्वज्ञ अनु अद्भुते। એટલે वो ज्ञान विधि का जो प्रयोग करते थे, हाँ आत्माओं को ज्ञान देते थे, वो प्रयोग स्थूल था, सब देख सके ऐसा है। हाँ, उसका उसका बात कर। हाँ, लेकिन वो स्थूल प्रयोग में सूक्ष्म समाधि, उनकी जो उस वक्त की जो दशा थी, वो ज्ञान विधि के टाइम पर, तो वो अद्भुत दशा थी। वो समाधि, वो समाधि में रहकर एक ध्यान होकर बोलते, वो पूरा प्रयोग यारी करते आनंद जी, हैं। मुझे वीडियो आपका ऐसी बंद करना पड़ेगा, आवाज टूटती है। वीडियो चालू, अब चालू ही नहीं है। चालू था, अभी बंद किया। वो तारी तो बात, ओके बोलिए। इसकी तो स्पीड अच्छी है। हाँ जी। हाँ, स्पीड तो अच्छी है। तो बोलिए बोलिए। हाँ, तो कश्यप ये जी समझ में आई हाँ, बात? हाँ, ये ज्ञान विधि की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले हाँ अगले वो पैराग्राफ में, हाँ हाँ जी, वो हाँ समझ में आया।
अगले पैराग्राफ में बराबर। लिखा है, दादाजी प्रकृति ये वर्ते भगवान स्वरूपे पोते परमात्मा पद वर्ती वर्तावे तद रूपे। तो ये जो बता रहे ना, पोते परमात्मा पद वर्ती हाँ वर्तावे तद रूपे, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो खुद परमात्मा स्वरूप में रहते हैं और हमको भी जो है उसी रूप बनाते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो जब ज्ञान देते हैं, ज्ञान देने के बाद वो तो परमात्मा रूप बनते हैं, लेकिन जिसको ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान मिलता है, वो भी परमात्मा स्वरूप वर्तता है, ऐसा कविराज कहना चाहते हैं। अच्छा, और फिर लास्ट में जो है, जो लास्ट 2 लाइन है, सौम्य प्रतापी सिद्ध वचन बल केवल ज्ञान स्वरूपे निश्चय व्यवहारे उपकार रख अक्षय मंत्र मूलते। ये यहाँ पर भी अक्षय मंत्र मूलते, ये ये शुद्धात्मा उसी की बात कर रहे हैं। हाँ, शुद्धात्मा के ही बात कर रहे हैं, क्योंकि शुद्धात्मा अक्षय है। निश्चय व्यवहारे उपकारक, मतलब वो निश्चय और व्यवहार दोनों के लिए वो उपकारक है। मैं उपकारक है। क्यों निश्चय और व्यवहार में उपकारक है? तो वो आत्म स्वरूप में रहते हैं, फिर भी स्थूल स्वरूप से आपके सामने है, आपके साथ बातचीत करते हैं, आपको समझाते हैं। तो स्थूल स्वरूपे सूक्ष्म समाधि अक्षय मूर्ता रूपते। ठीक है। तो वो वही उनकी दादा भगवान की दशा की ही बात करते हैं। तो ये मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये मतलब ये जो है मंत्र जो उसका होता है कि जो मन को शांत करता है, तो ये भी एक तरह का मंत्र है, क्योंकि मन को शांत करता है। हम जैसे दूसरे मंत्र है ऐसा ये मंत्र नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कविराज क्या है, सिमिली देते हैं ना। अच्छा, हाँ, कि ये मैं शुद्धात्मा हूँ, वो कैसा है, तो कि वो पद कैसा है, तो कि ये मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, अंदर जो रहता है वो अजपा जाप है। अच्छा, वो सबसे बड़ा मंत्र है, फिर भी मंत्र नहीं है। मतलब क्योंकि हम जाप करते हैं, मतलब अजपा जाप होता है इसका, इसलिए इनको कविराज ने इनको मंत्र हाँ, इसलिए उसको मंत्र रूप बोला है। हकीकत में वो मंत्र नहीं है। अच्छा, खुद का स्वरूप है। खुद का स्वरूप। हाँ, लेकिन शॉर्ट में आपको दे दिया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। समझ में आया, धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश जी। बिहारी भाई जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद खरे साहब। बस बस बस, मैं एक थोड़ा प्रश्न पूछना चाहता था कि अभी आपने बोला ना वही कृष्ण है वही राम है, तो ये राम तो रिलेटिव और कृष्ण भी रिलेटिव में आता है ना, सब नाम है लोगों का। तो हाँ, तो लेकिन दरअसल कृष्ण कौन है? तो जो तत्व रूप है वो कृष्ण है। शुद्धात्मा ने अच्छे कार्य किए और मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, हाँ, पूजे जाने लग गए। तो आत्म तत्व, कोई कृष्ण नाम का लड़का आ जाएगा तो वो बोलेगा कि मेरे जैसे ही आप बोलोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा, ये तो समझने के लिए है कि जो देह के अंदर प्रकट हुआ आत्म तत्व, वो आत्म तत्व को जगत को देख नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, लेकिन वो देह को ही बताना पड़ेगा कि ये कृष्ण भगवान है, ये रामचंद्र भगवान है, ये महावीर स्वामी भगवान है। तो वही महावीर है। मतलब के उनको भीतर में जो दशा थी वही दशा स्थूल में है। उसका शरीर भी वो रूप है। हाँ, एक बात और पूछने का था। हाँ, कि आप आत्मा, अपन लोग आत्मा आत्मा की बात करते रहते हैं। हाँ, अभी आत्मा किसी ने देखी नहीं, डॉक्टरों ने भी नहीं देखी। हाँ, डॉक्टर आत्मा के पीछे पड़े हुए हैं, बराबर दिखाई दे दे, वो बराबर। लोग करते रहते हैं। तो खरे साहब उसको ये देख लेते कि भैया है कि नहीं, आत्मा की चली गई। मतलब तो देखी नहीं है इसका मतलब नहीं है, ऐसा है? नहीं नहीं, देखी नहीं है। वो लोग तो आभास करते हैं, चेक करते हैं कि भैया इसकी नाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, हाँ, आंख से ये तो बंद है कि नहीं है। आत्मा ये स्थूल आंख से, बड़े बड़े दूरबीन से भी दिखाई दे ऐसी नहीं है, लेकिन आत्मा है ऐसा एहसास आपको हर पल हर क्षण
होता रहता है। अपने शरीर में आत्मा है, आत्मा है वही मैं हूँ। तो नहीं नहीं, मगर अभी तक तो किसी ने देखी नहीं साहब। अभी एक बराबर पूछने की थी कि जिसने आत्मा अभी तक किसी ने देखी नहीं है और मोक्ष किसी ने देखा नहीं है, दोनों हाँ को एक मेक की जगह जाने का है। बराबर। जिसने तो देखी नहीं है, जिसने जाना नहीं है कि कहाँ जाने का है, तो ये अब रिलेशन कुछ समझ में नहीं आता साहब। हाँ, तो अब सुनने की तैयारी रखो। और हाँ, हाँ, तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है हम्म, वो मर्यादा वाला है, और ये आंखों से ये आत्मा दिखाई दे ऐसी नहीं है। आत्मा जो दिखाई दे तो वो केवल ज्ञान दृष्टि से दिखाई देते, केवल ज्ञान होता है तो वो केवल ज्ञान से ही आत्मा दिखाई देती है। बाकी किसी भी बड़े बड़े दूरबीन लो, बड़े बड़े टेलीस्कोप लो, कुछ भी कोई लो। भी साधन लो, तो वो दिखाई दे ऐसे नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान से वो दिखाई देती है, केवल ज्ञान सिर्फ। और यहाँ पर अभी किसी को भी केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए ये स्थूल आंख से वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो हम रियलाइज कर सकते हैं। आत्मा है, आत्मा की हाजिरी से ही सब चलता है, मन वचन काया, वो हम रियलाइज कर सकते हैं। तो वो तो नाड़ी हमारे देख करके मालूम करते हैं ना सर कि वो तो आत्मा है कि नहीं है। वो आत्मा नहीं देखते हैं, वो तो उसका पल्स रेट माप देखते हैं। हाँ, नहीं, आत्मा तो निकल जाती है तो पूरा शरीर ही, लेकिन डॉक्टर के पास क्या कैसे पता चलेगा कि ये सो गया है, मूर्छित हो गया है? नहीं नहीं, वो आत्मा गई के है, वो पल्स रेट से ही मेजर करता है ना सर। हाँ, पल्स रेट से। तो ये स्थूल साधन है। जैसे आपका मोबाइल चलता है या नहीं चलता है, कैसे पता चलेगा? स्क्रीन देख करके। अंदर जाके थोड़ा देखेंगे। बराबर। हाँ, तो इसी तरह ये जो स्थूल बॉडी है, वो हम्म, स्थूल बॉडी और ये पल्स रेट डॉक्टर देखते हैं, तो इसके हिसाब से वो बोलते हैं पल्स रेट नहीं चलता है, तो समझो आत्मा चली गई, चली गई, निकल गई बाहर। निकल गई। वो और किधर आत्मा गई है अभी वो कोई डिसाइड नहीं कर सकते ना अपन लोग। डिसाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो केवल ज्ञानी हो गए सब, उन्होंने सभी बात बताई है। वो अच्छा, शास्त्र केवल में ज्ञानी वालों ने बताई है ये बात। किसने बताई? केवल ज्ञानी जो हो गए हैं वो लोग हाँ, बताते हैं। वो लोगों ने बताई है। तो वहां तक हमें पहुंचना है। बराबर बराबर। अभी हम 30% पे है और 100 की बात कर रहे हैं, बराबर बराबर। तो वो समझ में नहीं आएगी, वो नहीं नहीं, अभी अनुभव में क्या है, नहीं आएगी। मोक्ष हमने देखा नहीं साहब। और वो आत्मा देखने की हमने चीज देखी नहीं नहीं। है। दोनों को एक दूसरे के पास जाने का है। वो मोक्ष देखने का नहीं है। नहीं, मोक्ष जाने का है ना मोक्ष में। तो वो तो आत्मा का खुद का स्वभाव है, लेकिन ये शरीर के साथ भी मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। जाने का भी नहीं है, पहले ये शरीर के साथ आपको अनुभव में आए, और ये मोक्ष का। अनुभव बहुत महात्मा ने भी किया है। और जो केवल ज्ञानी हो गया है, अभी जो अरिहंत भगवान है, वो भी शरीर के साथ मोक्ष का अनुभव कर रहे हैं। शरीर है फिर भी। नहीं नहीं, तो अभी है अपने कलयुग में है ऐसे। हाँ, तीर्थंकर भगवान है ना, सिमंदर स्वामी भगवान है, अरिहंत नहीं नहीं, भगवान वो तो जितने भी है। उधर महाविद्य क्षेत्र में है सिमंदर स्वामी। हाँ, तो अभी ये क्षेत्र में कोई नहीं है। हाँ, ये क्षेत्र में कोई नहीं ना। हाँ, लेकिन अमेरिका में क्या क्या सुविधा है, अमेरिका में क्या क्या नया आया, यहाँ आपको पता चलता है कि नहीं चलता है? वो तो मोबाइल में मालूम पड़ जाता है। हाँ, लेकिन ये चीज ऐसी है कि हम्म, आपको कोई साधन से पता नहीं चलेगा, अनुभव में आएगा थोड़ा 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 थोड़ा। अभी आपको समझ के रूप में रहेगा, पूर्ण अनुभव के रूप में भी नहीं आता है, लेकिन अब आपको समझ में आता है कि ये खरे का मन वचन काया
और मैं शुद्धात्मा हूँ दोनों अलग है, वो समझ में आता है। लेकिन धीरे 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 उसका जब अनुभव बढ़ता जाएगा तब आपको ये शरीर के साथ मोक्ष का सुख, मोक्ष स्वरूप अनुभव में आएगा। नहीं नहीं, ये अभी खरे का मन वचन काया, मैं तो उसको कुदरत में डाल दिया है। कुदरत, हाँ, रिलेटिव, हाँ, पूरा रिलेटिव में भाग में डाल दिया, ये मन वचन काया जो भी है। हाँ बराबर तो ये सब कुदरत के हिसाब से उसका डिस्चार्ज होएगा, बराबर, है कि नहीं? बिल्कुल। क्योंकि मन किधर जाने वाला है, इधर बैठे बैठे अभी किधर अमेरिका का सोचने लग जाता है। हाँ वो हाँ। तो वो कुदरत के अधीन ये मन वचन काया जो डिस्चार्ज होता है, तो शुद्धात्मा का स्वभाव क्या है? तो शुद्धात्मा सिर्फ उसको जानता है, देखता है। बस वो ज्ञाता दृष्टा रहता है। हाँ, वो नहीं, ज्ञाता मगर दृष्टा। मैं ये सोचता था कि अपन ने आत्मा देखी नहीं, हाँ आत्मा कब निकलेगी हमको मालूम नहीं, बराबर, बराबर ना? और वो आत्मा कब जाएगी मोक्ष में वो भी हमने देखा नहीं, वो जगह भी नहीं देखा। बराबर। और उसका हम परमार्थ कर रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो सब कुछ दिखाई दे, सब कुछ अभी अनुभव में आए, ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे अनुभव में आवे। जैसे ये कैसा है कि मान लो कि आपका लड़का है, अभी छोटा है, और वो बोले कि सब मुझे दे दो, मैं ही उसका हकदार हूँ, मैं ही उसका वारस हूँ, तो आप दे देंगे? भाई अभी तो अपन लोग जिंदा है तो दे देते हैं, नहीं जिंदा है तो उसको ऑटोमेटिक मिल जाने वाली है। लेकिन आप जिंदा है तो आप देते हैं कि अभी उसको मैच्योर होने देते हैं? देखिए, ये तो हमारा वो अंदर का अहंकार बोलता है नहीं देने का, ऐसा नहीं करेगा, खराब कर देगा, वो कर देगा, लेकिन ये व्यवहार कर में आप देगा, देते वो भी, कर देगा। अभी व्यवहार में कल आप को देते भी कोरोना हो नहीं हो ना। जाएगा तो सीधा चला जाएगा दवाखाना में। हाँ, तो जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक आप उसको कोई भी राइट देते नहीं हो। बराबर। आप जानते हो कि उस वही अधिकारी है, मेरे बाद सब कुछ उसको ही मिलने वाला है, फिर भी आपकी हाजिरी में जब तक वो मैच्योर नहीं हुआ है, आपको श्रद्धा नहीं बैठती है, वहां तक आप कोई भी हक देते नहीं है, कुछ देते नहीं है। तो ये खरे की भी मैच्योरिटी होनी चाहिए। काय के बारे में? क्योंकि ये अनुभव तो करना है ना। नहीं, अनुभव काय का करने का है? मैं शुद्धात्मा हूँ और ये देह के साथ मैं मोक्ष स्वरूप हूँ, वो अनुभव जो करने का बाकी है, करने का है, तो उसके लिए भी नहीं, तो यहाँ अभी मेरे को ये जानना है कि कलयुग में किसी को अनुभव हुआ है कि नहीं अभी तक? बहुत लोग हैं अनुभव, महात्मा लोग बहुत हैं। अनुभवी है? हाँ, अनुभवी है महात्मा भी बहुत है। जिनको यहाँ कलयुग में माने अनुभव हो गया है मोक्ष का। हाँ हाँ, शरीर के साथ, वेरी गुड। शरीर के साथ रहते हुए, सब कुछ व्यवहार करते हुए भी वो मुक्त है, वो उसको मोक्ष का अनुभव हुआ है, ऐसे है महात्मा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अनुबेन। કેમ નથી આવતું બધું? जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद दीपक आनंद जी, जय सच्चिदानंद महात्मा। जब दादा भगवान एनलाइटन हुए थे तो क्या वो तीर्थंकर से मिलते थे या तीर्थंकर भगवान उनसे मिलने आते थे? मतलब उनकी वैसी दशा थी कि वो ट्रैवल कर सकते थे तो वो मिलने जाते थे तीर्थंकर भगवान को? नहीं, उसको मिलने जाने के लिए जरूरत नहीं थी, वो खुद ही अनुभव कर रहे थे। अच्छा। हाँ, वो उनकी खुद की दशा ही ऐसी थी कि उसको ही खुद को स्पष्ट रूप से 100% स्पष्ट रूप नहीं तो 97 तक का स्पष्ट रूप से उसको अनुभव था। लेकिन वो जाते थे ऐसे महावीर क्षेत्र में जाके मिलके आते थे, उनको एस्ट्रल बॉडी वगैरह होती है तो ऐसे मिलते थे दादा वो? भगवान बताते थे
हाँ हमारे पास वो सत्ता है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न पूछे और हमको समझ में ना आए जी तो हमारे ये खंबा खंबा है ना, खंबा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोल्जर हाँ सोल्जर, हाँ तो उनमें से ये सूक्ष्म रूप निकल के भगवान के पास जाकर समाधान लेके वापस आता था। अरे वाह। ऐसा हमारे पास सत्ता है, हम्म। ऐसा दादा भगवान ने बताया। अच्छा, हाँ तो मतलब उनसे प्रश्न उत्तर भी कर सकते थे, जो भी सलाह लेनी है जगत का कैसे निमित्त कल्याण करना है वो सब। नहीं ऐसे 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 नहीं, हाँ तो ऐसे कि नहीं, हाँ वो तो सब उसको सब पता चलता था, लेकिन वो क्या बोलते थे कि ऐसी हमारे पास सत्ता है जी कि अगर कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है हमको, अच्छी तरह से नहीं है, हाँ तो ये शरीर निकल कर जाकर जवाब लेकर आवे, ऐसी हमारे पास सत्ता है। लेकिन अभी तक ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जी। अच्छा। हाँ, और उसको सलाह सूचन लेने की भी जरूरत नहीं थी हम्म। कि ज्ञान स्वयं प्रकट हो गया था, जी बट नेचुरल। हाँ। तो बट नेचुरल जब ज्ञान प्रकट होता है तो ज्ञान में ही सब दिखाई देता है। जी किसी को पूछने की, किसी के साथ सलाह मशवरा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। जी, बट वो 1 घंटे में पूरा ज्ञान प्रकट हो चुका था कि मतलब जैसे 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 उनको दिखता था, उनको समझ में आती हाँ थी, वो 1 घंटे में सब दिखाई दिया उनको। हाँ, वो बोलते कि हम्म। सूरत रेलवे स्टेशन पर जो ज्ञान प्रकट हुआ जी बट नेचुरल, जी तो वो 1 घंटे में ये ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य है जी वो रहस्य हमारी दृष्टि गोचर हो गया, हमको सब दिखाई दिया जी। कि ये जगत किस तरह चल रहा है, आत्मा क्या हम्म है, हम्म बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। ऐसे बहुत सारे जो गूढ़ रहस्य है वो हम्म। ज्ञान प्रकाश में दिखाई दिया। 1 घंटा ओके। ऐसे हाँ, वो। बट ये, सॉरी सॉरी, बोलिए हाँ बोलिए। बोलिए, बोलिए आप। मैंने कहा ये एक जन्म की तपस्या नहीं होगी, अनेक जन्मों से ये होता चला आ रहा होगा ना, हाँ, बिकॉज वो। हाँ दादाजी वही कहते थे जी। कि ये अभी जो हुआ है वो बट नेचुरल है, हाँ इसमें कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ी है। जी। लेकिन बहुत सालों से, कई जन्मों से हम जी। करते 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 आए हैं, और ये हम्म लास्ट जो आवरण है वो हम्म सूरत के रेलवे स्टेशन पर खुल गया हम्म। और ये ज्ञान प्रकट हो गया। जी। वो सूरत रेलवे स्टेशन पर बैठने से नहीं होता है, लेकिन वो हम्म सूरत रेलवे स्टेशन तो निमित्त बन गया। हम्म। हाँ, तो बहुत करते 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 आए हैं। जी लेकिन महात्मा को मैंने जो दिया है वो अक्रम दिया है, वो जी मेहनत वाला नहीं है। जी। लेकिन मैं खुद मेहनत करते 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 आया हूँ, हम्म। हम लोग तभी। कितने भाग्यशाली हैं, माय गॉड। हाँ, हम्म और दादा हम्म भगवान इसलिए बोलते थे कि महात्मा को कहते थे हम्म। कि आप लोग तो बहुत भाग्यशाली है कि जी। आपको सब तैयार मिलता है। मैंने तो हम्म कितनी सारी मेहनत करते 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 यहाँ आया हूँ। लेकिन मेरी दादा के बोलते थे कि मेरी भावना थी हम्म कि मुझे ऐसा ज्ञान पाना है हम्म और सभी लोगों को वो ज्ञान देना है कि जो हम्म। सब कुछ करता है, नौकरी करता है, घर में रहता है, वाइफ हाँ है, चिल्ड्रन हाँ, है, गृहस्थी, पूरी और गृहस्थी। हाँ गृहस्थ है, तो हाँ। गृहस्थ दशा में भी हम्म। वो समाधान रहे, जी। उसको भीतर का आनंद प्रकट हुए, हाँ ऐसा ज्ञान मुझे सभी को देना है, ऐसी उनकी भावना थी। जी, बराबर। एक्चुअली हाँ हम लोग की भी तपस्या हो सकती है कई जन्मों की, जैसे हाँ हो हाँ, सकता है कि तभी हमें ये मतलब पुण्य मिला हमें भी ना। हेलो। हाँ। जी। अच्छा, ये पद्मावती देवी माता कौन थी और किस टाइम पर थे वो,
और उनका क्या रोल था, और ये अंबिका देवी कौन थे, और इनका हाँ। क्या था दादा भगवान के साथ में, जो फोटो साथ में रहते हैं इनका। हम्म। और ये चंद्रिका देवी भी कोई है, चंद्रिका देवी? चंद्रायण रक्ष। हाँ। और हाँ ये पद्मावती देवी जो है, जी। अंबिका देवी है महावीर स्वामी भगवान के पास, वो शासन देवी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शासन देवी, हाँ शासन जी। का रक्षण करता है। पार्श्वनाथ अच्छा भगवान जब होते हैं जी। उसके शासन में हम्म। ये शासन। प्रकट होता है। जी। तो तो वो उनकी कोई हाँ बोलिए पद्मावती जो बोलिए। देवी है जी। वो पार्श्वनाथ भगवान की रक्षक देवी है। क्या है? रक्षक देवी है, रक्षक किनकी देवी, है रक्षक देवी, किनकी ये है ये? पार्श्वनाथ भगवान की। ओके। हाँ। तो जी। वो भगवान का हम्म, रक्षण करती है। क्या करती है? उनका रक्षण करती है, रक्षण हमारा भी करती करती है। है। और उसका शासन बढ़े, जी। उनका शासन खिले, हम्म। ऐसा रोल ये देवी देवताओं का होता है। ओके। हाँ। और इनका कोई प्रार्थना भी होता होएगा, वो तो चलो बाद में ले लेंगे प्रार्थना, अगर उनकी कोई खास हाँ, प्रार्थना होती है उनके लिए। सभी सभी देवी देवताओं की प्रार्थना मंत्र वगैरह होता ही है। जी। लेकिन अभी हमको क्या करना है कि आपको ज्ञान मिला है ना। जी। हाँ, तो वो ज्ञान मिला है तो हम्म। ज्ञान की 5 आज्ञा में रहकर सभी हम्म। व्यवहार का हम्म। निपटारा करना, ये जी। सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी हमारी आराधना है। जी बराबर, बिल्कुल। अभी हम्म, आड़ी टेढ़ी गलियों में घुसने का नहीं है। जी जो मिला बराबर। है उसी को पक्का करना है, उसी जी। को समझने का है, और हाँ वो जी। लाइन में आगे बढ़ने का है। बाकी तो हाँ बहुत जी। कुछ होता है। जितने भी हम्म। देवता का नाम आता है वो सभी हम्म। का मंत्र भी होता है, उसकी आरती भी होती है, उसकी हम्म। आराधना भी होती है, सब होता है। और हर एक बराबर। देवता किसी न किसी रूप से किसी न किसी लोगों की श्रद्धा बैठती है और जी। उसको फल भी मिलता है। जी। लेकिन वो संसार बढ़ाता है, क्या करता है? संसार बढ़ाता है। हाँ। तो अभी मैं शुद्धात्मा हूँ और ये हम्म। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, तो हम्म। वहां संसार समाप्त होता है। जी। जी। हाँ। तो जो हमको दशा प्राप्त हुई है, जो हम्म। दशा में हम बैठे हैं, तब उसी हम्म। की भजना करने की है। हाँ जी बिल्कुल। बराबर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हम्म, ठीक है। जय सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद, चरण लगती हूँ स्वामी हाँ, जी। जय 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 सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, जय डॉक्टर भारती सच्चिदानंद। बहन। Jai Sachidanand. Can you hear me? हाँ हाँ। यस वी कैन। Okay, Jai Sachidanand. दीपकानंद जी, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद बिहारी। मुझे स्पीच कैसा इम्प्रूव करना और थॉट्स कैसा इम्प्रूव करना, उसके लिए कुछ बताइए। हाँ, तो अभी वो दोनों इम्प्रूव करके क्या करना है आपको? किसी को हर्ट नहीं करना, वही है। हाँ, तो वो वाणी का इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो भाव होता है ना, भीतर भाव, अगर बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना है तो मेरे मन, वचन और काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, ये भावना ज्यादा करने की है। और अच्छा। ये शुद्धात्मा पद प्राप्त हुआ उसके बाद में तो भारती बहन बोलने वाली भी नहीं है। भारती बहन बोलने वाली नहीं है। तो ये हम जो भाव करते हैं ना, मेरे मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो, तो ये भावना से, ये भावना करते करते आपकी जो स्पीच है वो अहिंसक होगी, यानी कि इम्प्रूव होगी। अच्छा। भारती बहन समझे? या हाँ। तो अभी हमको कुछ इम्प्रूव नहीं करना है, लेकिन हमारी भावना में ये होना चाहिए कि मेरे मन से, वचन से और काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख ना हो।
मेरी वाणी से अच्छा। किसी को भी तकलीफ ना हो। हम्म, तो ये भावना करने की है और ये हमको ये पाना है। अच्छा। हाँ और एक सेइंग है मेरे, हाँ एक ये ऐसा है कि दिव्य देशना सुबह की, स्थूल हाँ हिंसा बाधक नहीं है, सूक्ष्म हाँ हिंसा बाधक है। हाँ। तो किस अपेक्षा से व्यवहार में तो लोगों स्थूल हिंसा को भी बाधक मानते हैं हाँ, करेक्ट है। व्यवहार में, लेकिन हम्म, ये विज्ञान दृष्टि से हम देखें तो अभी जो भारती बहन कर रही है, मान लो कि भारती बहन अभी हिंसा स्थूल हिंसा कर रही है, तो वो बाधक नहीं है। क्यों? कि मैं शुद्धात्मा हूं, इसलिए पुराने जो संस्कार है वो संस्कार खाली होते हैं। क्या होते हैं? खाली होते हैं। तो वो जो संस्कार खाली होते हैं वो बाधक नहीं होते हैं। बाधक क्यों नहीं होते? कि मैं वो उसका करता करने वाला नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। और भारती बहन जो कुछ भी कर रही है उसका हम करने वाले नहीं है, इसलिए वो बाधक नहीं होता है, मतलब कि वो बंधन करता नहीं होता है। हम्म, बाधक यानी कि बंधन करता। स्थूल हिंसा जो है वो बाधक नहीं है, लेकिन सूक्ष्म हिंसा जो है, सूक्ष्म हिंसा मतलब जो भीतर से जो भाव होता है, हिंसक भाव, अच्छा। वो तो हिंसक भाव जो होते हैं वो बाधक है। ओके। क्योंकि भाव जो है वो नए बीज है। क्या है? नए बीज है। हाँ, तो वो नए बीज है, हम्म, इसलिए सूक्ष्म जो हो रहा है वो बाधक है, क्योंकि वो नया फल देगा। हम्म, आपने बीज बोया तो उसका फल आएगा ना। या। हाँ, तो आप जो सूक्ष्म भाव करते हैं तो वो नया कर्म से बनता है, इसलिए वो सूक्ष्म भाव बाधक है। अच्छा। हाँ, बात समझ वो में आई भारती बहन? समझ में आया, वो इट अप्लाइज फॉर अस आल्सो। नहीं, अप्लाई करने का अभी आपको सिर्फ समझ लेने का है। वो समझ पक्की मीन्स होती 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 अपने आप वर्तन में आ जाएगी। आप एग्जैक्ट जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से आप समझ लो, अच्छा। बस। ओके। फिर अपने आप वो तो रूपक में आएगा। समझे? समझ। हम्म। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अनुबेन। અવાજ આવે છે એટલે ત્યાંથી બંધ કર્યો છે વિડીયો. અવાજ કઈક આવે. 1 minute, I'll just put on my. जय स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। कर अवाज આવે છે. हाँ स्वामी जी, अभिप्राय का एग्जाम्पल देंगे, कोई मीनिंग एंड एग्जाम्पल अभिप्राय? कौन बोलते हैं आप? हम अनु जी कह रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभिप्राय यानी क्या? जी। कि जो सामने वाला करता नहीं है फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इसने ही किया, ओ, अच्छा। ये सबसे बड़ा अभिप्राय। जो कुछ करता नहीं है फिर भी उसको हम मानते हैं कि इसने किया, ये सबसे बड़ा अभिप्राय है। बट वैसे वास्तव में देखा जाओ तो वो करता ही नहीं है, क्योंकि सब व्यवस्थित ही कर रहा है। तो सब कुछ जो हमको दिख रहा है अपनी आंखों से, और कोई सामने हमको एक्चुअली कुछ कार्य कर रहा है और वो हाँ गलत कर रहा है, तो वो तो दिख रहा है। और मान लो अगर वो कुछ कर रहा है और वो गलत नहीं है और हमें वो गलती दिख रही है, बट हाँ, वास्तव में तो वो गलत है ही नहीं ना। मैं गलत हूं ना वो, बिकॉज वो तो व्यवस्थित ही कर रहा है, तो फिर कोई गलत है ही नहीं ना। तो वो तत्व दृष्टि से कोई गलत नहीं है, जी। लेकिन हम व्यवहार से देखते हैं ना कि भाई सामने हाँ वाला है, मैं हूं, तो जी। वो स्थूल बात होती है, रिलेटिव स्वरूप की बात होती है। जी। हाँ, बट तो हाँ बोलिए। वहाँ, हाँ वहाँ क्या करे कि उस
उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, हमारे हिसाब से हम सही बोल रहे हैं या कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ फिर? ये क्या मतलब सुपरफिशली ऐसे लगता है कि वो जो कर रहे हैं उनको सही लग रहा है, मैं जो कर रही हूँ मुझे सही लग रहा है। हाँ, वो तो रहता ही है, भ्रांति वाला जो विजन है उसका, हाँ वो तो मन वचन काया है, इसलिए वो भ्रांति वाला विजन रहता है। बट इसका समाधान कैसे हो? हाँ, न्यूट्रल तो उसका लाइक समाधान वो ज्ञान दृष्टि से होगा। ओके। आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सामने वाले व्यक्ति ने ही मेरा इंसल्ट किया, और वो ऐसा दिखाई भी देता है, बराबर ना? जी तो के सामने वाली व्यक्ति ही कसूरवार है, ऐसा जो दिखाई देता है, ऐसा जो समझ में आता है, वही सबसे बड़ी भ्रांति है। बराबर। तो ज्ञान दृष्टि क्या कहती है? तो के ये स्थूल रूप में जो व्यवहार होता है वो दोनों का कर्म के अधीन होता है। जिसने जैसा बोया है इस हिसाब से वो स्थूल कर्म होता है, तो वो उसमें कोई करने वाला नहीं है, वो कर्म ही व्यवस्थित शक्ति सामने ला देगी। जी जिसका कर्म का हिसाब है उसको व्यवस्थित शक्ति मिला देगी, और एक दूसरे के निमित्त से एक दूसरे को जो भुगतना आता है, तो वो सब जो है वो भ्रांति है। क्या है? भ्रांति है, बराबर। हाँ, तो व्यवस्थित शक्ति करता है, और मैं शुद्धात्मा हूँ, यहाँ पर सही हो जाए जी तभी सब कुछ दिखाई देते हुए भी उसको समझ में आएगा कि ये सब निर्दोष है। वो तो ज्ञान के बाद ऐसे ही अनुभव में आता है कि चलो सामने वाला गलत नहीं, व्यवस्थित ही कर रहा है, लेकिन लेकिन कभी कभी वो हम बोलते हैं, लेकिन हाँ ऐसा समझ में आना चाहिए, हाँ हाँ, समझ रहने में आना पक्की होनी चाहिए। हाँ जी। हाँ, समझ पक्की होनी चाहिए। बराबर। अच्छा, ये जैसे चरण विधि में कहते हैं, शुद्ध आत्मा से, सर्व सिद्धि से, संतों से, महंतों से, जगत के प्रत्येक जीव से कभी भी संकित, वंचित या अनदेखा ना हो। तो ये संतों और महंतों क्या हुआ यहाँ पे? वो महंत होते, बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं ना, अच्छा मठ होते हैं, हाँ तो वहां पर महंत वो एक पद है। व्यवहार अच्छा में साधु संतों का एक पद है। जी संत जो है वो सामान्य रूप से होते हैं, हाँ महंत है तो थोड़े ऊपर होते हैं। सत्पुरुष है तो वो सत प्राप्त किया है इसलिए सत्पुरुष है। तो ऐसे व्यवहार में बहुत सारे स्टेजेस है, जी व्यवहार के स्टेजेस और भीतर के अंतरदशा के अधीन स्टेजेस होते हैं। बराबर तो उन लोगों की जो भी शक्ति है, जी उन लोगों की जो भी सिद्धि है, वो सभी से मैं कभी भी संकित भी ना बनूं, वंचित भी ना बनूं। हाँ, इसलिए इसके ऊपर कभी भी शंका भी ना हो, और वो वंचित कभी भी नहीं। वंचित भी नहीं, मतलब कि वो जैसे मुझे अनदेखा जैसे नहीं होवे, जैसे हाँ, कि हाँ वो मेरे मेरे से नजर से कुछ बाहर भी ना जाए, अनदेखा जैसा ना हो। ओके हाँ, तो वो ऐसा शक्ति मांगता है कि मुझे ऐसा हो, मतलब कि जी किसी भी व्यक्ति के प्रति वो संकित भी ना बने, वंचित भी ना बने, और हर एक का उसको उसका जो पद का लाभ उसको मिले, हर एक की शक्ति उसको मिले, ऐसी उसमें प्रार्थना है। जी बराबर। चरण विधि इतना, हाँ हाँ हम बिल्कुल बराबर, चरण विधि इतना ब्यूटीफुल है। एक्चुअली ये हाँ मीनिंग के साथ खोले, जैसे मैं अभी लिखना शुरू किया है तो अंदर से काफी, मेरे अंदर से काफी, लाइक अनु के अंदर से काफी ऐसे बातें निकल रही हैं जो मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं शेयर करूंगी कभी ना कभी। बहुत ब्यूटीफुल आता है ये। और ये तो महात्माओं के लिए, जिसने ज्ञान लिया है जी उसके लिए तो ये आराधना है। जी निश्चय व्यवहार चरण विधि, उसका नाम क्या है? निश्चय व्यवहार चरण विधि। हाँ, तो निश्चय की भी बात है और अच्छा व्यवहार की बात है। अनु को भी जो भी खुटता है अनुम में, उसके लिए भी मांगनी है। और जो शुद्धात्मा मैं अरूपी हूँ, अच्युत हूँ, असंग हूँ,
तो वो शुद्धात्मा की भजना है। जी और मुझे शक्ति दो, भक्ति दो, वो सब बोलते हैं, जी शांति दो, समता दो, तो वो सब अनु के लिए है, जी समझे। तो जी अनु जी है वो व्यवहार है, मतलब हम्म कि मन वचन काया अनु जी का जो भी है, मन वचन काया से जो जो भी व्यवहार होता है, जी अंतस्करण में भी जो जो भी होता है, वो सब व्यवहार है। हम्म और तत्व दृष्टि से, आत्म दृष्टि से जो आज्ञा में हम रहते हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, जी वो निश्चय है। जी तो व्यवहार और निश्चय दोनों की भजना है चरण विधि में, जी वो अवश्य करने की है। दादा भगवान ने ऐसा बताया, जी एक दिन नहीं खाओगे तो चलेगा, हम्म लेकिन ये होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा बताया। जी मतलब तो उसका इतना महत्व है ज्ञान लेने के बाद, क्योंकि जी दादा भगवान ने ज्ञानी पुरुष के पास से आपको जो ज्ञान मिला आपने लिया है ना, जी हाँ, तो वो बेसिक दिया है आपको 1 घंटे में। हम्म तो 1 घंटे में जो वो बुलाते हैं वो पूरा शास्त्र का सार है, हम्म और उसको आपको विगत से समझना है। तो इसके हम्म लिए ये सत्संग है। बराबर जो बात आपको समझ में नहीं आती है, जो सेंटेंस आपको समझ में नहीं आता है, तो जी वो आप तो पुत्रों के पास, सीनियर महात्मा के पास समझ लेने का है, हाँ जी इसके लिए बिल- सत्संग है। जी बराबर। जी बिल्कुल। और ये भी थोड़ा खोलेंगे, वैसे हल्का सा पता है बट आप बताइए, ये प्रज्ञा प्रदान करे, प्रज्ञा प्रदान करे, प्रदान करे, हाँ, एक निष्ठा प्रदान, होकर केवल एक आपकी अज्ञान में। जी वो लिखा हुआ है। नहीं, मतलब चरण विधि सामने है मेरे, वो लिखा हुआ है, ये मैं पढ़ रही हूँ, एक मिनट। हाँ जरा ज्ञान, हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। ज्ञान, विवेक, विनय, चारित्र और प्रज्ञा प्रदान करे, एक निष्ठा होकर केवल एक आपकी आज्ञा में रहने की मेरी हाँ जो दृढ़ अभिलाषा है और प्रतिज्ञा है। वो वाली। बराबर। तो जी वो उसमें उसकी मांगनी है, हाँ वो मांगता है कि जी ये जो है प्रज्ञा है, ये वो सब है मुझ में प्रदान हो, मतलब के प्रज्ञा तो खुल गई है ज्ञान के बाद, लेकिन वो ओके पूर्ण तरफ स्वरूप से खुल जावे, जी, ऐसी ऐसी शक्ति मुझे शक्ति मांगती प्रदान है। करे, जी ऐसी मुझे ओके। प्रदान करे शक्ति। ओके। हाँ जी जय ओके। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद। अशोक सच्चिदानंद। जय जी। जय स्वामी जी। हाँ जी। हाँ अशोक जी। जय धीमा वाले सच्चिदानंद खोलो, सर। नाम रखो धीमा वाले। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। बिहारियान जी। हाँ हाँ सर बोलिए बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा था हाँ कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है हम्म कि अपने परिवार में जैसे कोई लड़का है या लड़की है, हस्बैंड वाइफ में आपस में कोई बात हो जाती है, हम्म तो वो हम तक आती है तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम्म लेकिन अब आज्ञा आज्ञा में तो ये है कि हमें ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। मन जो जो बराबर। मन चित्त जो जो फिल्म दिखाता है उसका ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए, या मन में जो विचार आते हैं उसका बराबर। ज्ञाता दृष्टा रहना चाहिए। हम्म लेकिन ज्ञाता दृष्टा तो रहते हैं, लेकिन ध्यान बार बार वहीं जाता है। हाँ हाँ। तो इसको मीट आउट कैसे करें, मतलब कि तो मतलब वो उसका प्रतिक्रमण करने का है। अगर वो हाँ हमारे दोष के रूप में है, हाँ हाँ वो दृष्टि का दोष है, हम्म, काया का दोष है, तो वो दोष को हम उसका प्रतिक्रमण करना है, प्रतिक्रमण करके हल्का हो सकते हैं। नहीं झगड़ा तो उन दोनों में होता है, और फिर मतलब डिस्टर्ब हम हो जाते हैं कि भाई ये सही जरा हो कैसे जरा भी। जरा खुल के बताओ, प्रसंग क्या है वो खुल के बताओ। नहीं, इनमें जैसे सुलह हो मतलब कैसे भी। दोनों के बीच में, मान लो कि लड़का लड़की, आपका लड़का लड़की है, नहीं, बराबर। जैसे मेरी लड़की है कोई हाँ बराबर, फिर और मेरे दामाद है, उसमें उन दोनों में कोई बराबर बात को लेके कोई बराबर
विवाद हो गया। बराबर, तो आपको क्या करना है? नहीं तो फिर जैसे हम तक बात आती है तो भाई हाँ, अच्छा तो हम व्यवहार से वो सुनना है, समझकर उसके जो सॉल्यूशन होए, क्योंकि हाँ आपके पास अनुभव है ना। हाँ 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 हाँ, मार खाया हुआ है। हाँ हाँ और शादी शादी होती है तो वो अनबन भी बनती रहती है, तो जी उनमें जी से आप पसार हुए हैं। जी जी और वो जी अभी हमारी लड़की और दामाद उसके हाँ बीच में हो रहा है, तो हाँ हम उसको समझा सकते हैं। हाँ हाँ जो उसका प्रसंग है, जो कुछ बना हुआ है, हाँ उसको लेकर हम उसको समझा सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो हम कर सकते हैं ना। और वो जब तक वो हमको, और जब तक वो दोनों एक नहीं हो जाते हैं तब तक फिर हाँ चैन नहीं पड़ता। ना, वो तो लड़की के बाप है तो वो तो रहेगा ही ना। हाँ, एक हमें भी एक करना है, उन हम्म लोगों को भी एक होना है। हाँ 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 जब तक वो दोनों के बीच में हम्म मिसअंडरस्टैंडिंग है, हाँ हाँ समझ हुई है, हाँ तो वो लोग एक दूसरे को माफ नहीं कर सकते हैं ना। हाँ हाँ और क्या हुआ है वो एग्जैक्ट आपको बता भी नहीं सकते हैं। जी जी जी। समझे? तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखा साहब कि मतलब ये फिल्म की तरह देखो देखा मन क्या बता रहा है, क्या 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 विचार आ रहे हैं। तो ऐसे अच्छा तो लगा मेरे को, समाधान भी हुआ। बराबर। फिर भी लेकिन मन वहीं जाता है बार बार कि मतलब चित्त जो है वहीं जाता है, डिस्टर्ब जाएगा रहता ही, है। क्योंकि ऋणानुबंध से बंधे हुए हैं ना, हमारी लड़की है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, और हमारे दामाद है। बिल्कुल तो बिल्कुल वो जाएगा ही, क्योंकि ऋणानुबंध से बंधे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आपके पास वो समाधान लेने के लिए बिल्कुल आते आपने हैं, सही बताया, सही बताया। हाँ, क्या आप बिल्कुल पिताजी बापू जी हमको ये जरा समाधान दो, जरा हमको बिल्कुल तो आपको इन्वॉल्व होने का है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो फिर जो दूसरे अनुभवी है उसके पास ले जाकर हाँ उस हाँ हाँ। बात का निवारण करने का है। नहीं फिर वो अपने आप कर लेंगे, उनके माता पिता कराएंगे। हाँ, जरूरत है तो हमको भी जाने का है, बुलावे तो। हाँ नहीं तो सही। जिनके घर में गई है, हाँ हाँ तो वो लोग भी समाधान करने के लिए, बेटे सही और है, बहू को एक करने के लिए, समाधान करने के प्रयत्न तो करते ही रहते हैं ना। करते रहते हैं ऐसे हाँ कोई ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है जी, कोई छोटी मोटी बात को लेके हो जाता है। ना, ऐसा ही होता है। बड़ी छोटी छोटी बातों में ही बट गया है संसार। हाँ, छोटी छोटी बिल्कुल बातों से ही धीरे 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 अनबन बिल्कुल जो है वो बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और वो लोग मान कर चलते हैं, किसी को निखालस होकर सामने वाले को बताते नहीं है। ना तो अहं- हस्बैंड बहू को बताता है निखालस होकर, ना तो बहू हस्बैंड को बताती है निखालस होकर। और लेकिन दोनों का अहंकार टकराता है ना। हाँ, एक दूसरे के दोष ही दिखाते, एक दूसरे के पर आक्षेपबाजी कर रहते हैं। हाँ 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 तेरी वजह से हुआ, वो बोलता है हाँ तेरी हाँ, वजह से बस, हुआ। बस। तो वो आक्षेपबाजी से उसका निपटारा नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अशोक जी। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी। हाँ, एक छोटा सा मैं पूछना है, वो आपको दीपक आनंद जी एक पोस्टर भेजा है, वो आया था अक्रम विज्ञान छे ते एटले टचमा आवानी जरूर। हाँ, हाँ, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये बता दीजिए। ટચમાં આવવાની જરૂર એટલે શું कि जिन्होंने अक्रम विज्ञान का अनुभव किया है, हाँ जो 35-40 साल से ये विज्ञान के अंदर छुपे हुए हैं, हाँ विज्ञान का अनुभव कर रहे हैं, हाँ और आपने नया नया ज्ञान लिया है, हाँ। तो वो लोगों की टच में आने की जरूरत है। अच्छा, ये जिसने कहते हैं। अनुभव किया है उसके टच में आने की जरूरत है, तो वो ठीक, आपको डायरेक्ट अनुभव मिलेगा, आपको उस बात समझ में आएगी। समझ गए। तो इस तरह से वो कहना चाहते हैं, जी, क्योंकि धन्यवाद। ज्ञान है ना, हाँ, समझ ज्ञान गए। को विज्ञान के रूप में समझने का है, जी। अपने हिसाब से नहीं समझने का है। हाँ जी, इसलिए सत्संग का परिचय, टच, महात्माओं का टच, अपतपुत्रों का टच, वो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। तो धीरे 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 वो आपको अनुभव बढ़ता जाएगा, आपकी जो गैर समझ है वो दूर होती जाएगी। इसीलिए तो ये सत्संग है ना। अच्छा, जी, सही हाँ, सही।
तो समझ इस रेफरेंस में बता रहे हैं। ठीक, आगे समझ। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। कश्यप जी फॉलो करिएगा। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो उवस्सायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव्वपावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वे सिंह, मंगलानम च सवे सिम, पद्मं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम इस तरह से है, 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती। आज प्रभु भाई परिवार से ये हमें लाभ मिल रहा है। और रात को 9 बजे वर्ल्ड वाइड सत्संग और एक और अनुभव लेकर प्रस्तुत होंगे।